हाँ जी, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 6.14 सेक्शन, जिसमें वो कहता है कि अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। यानी कि एक बैग है जिसके अंदर 5 सफ़ेद बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, वो कहता है इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन आउट, यानी उसमें से अगर हम तीन बॉल्स बाहर निकालते हैं तो इसकी पहले तो हमें सैम्पल स्पेस रेडी कर लेनी चाहिए NF। यानी कि हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ गेंद ऊपर सी के लिखनी होती हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन की बात आ जाएगी। इसमें ज़्यादा गेंद है ना तो कॉम्बिनेशन इसमें चलता है। तो देखो, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ गेंद्स है ना वो यहाँ पे लिखनी है, और जितनी आपने ड्रा करनी है वो हमेशा आर की जगह आपने लिखना है, एन की जगह टोटल लिखना है। देखो 7 जमा 5 करें कितना बनता है, 12 गेंदें हैं टोटल, तो ये आ गया 12। हमने निकालनी है बाहर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको हल कर लें, आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब उसने कंडीशंस दी हुई हैं सारी, उसने मतलब कि उसने ना कई क्वेश्चन बना दिए हैं इसके। वो कहता है फर्स्ट में कि ऑल आर वाइट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो आप 3 गेंदें बाहर निकाल रहे हो वो तीनों की तीनों सफ़ेद बालें हों, यानी कि सफ़ेद की सफ़ेद गेंद हो, ब्लैक कोई भी ना हो। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैं ना लेट ए बी एन इवेंट रख लेता हूँ। आपने लिखना लेट ए बी एन इवेंट फॉर ऑल बॉल्स आर वाइट, यानी कि तमाम गेंदें सफ़ेद हो, ऑल बॉल्स आर वाइट। अब मैं नेक्स्ट में कंडीशन नहीं लिखूंगा, बस बता दूंगा, वो आपने खुद लिखनी है। तो देखो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपके पास जितनी मतलब कि पॉसिबल आपके पास थिंग्स मौजूद है ना, यानी कि चीज़ें मौजूद है, पहले उतने आपने सी लगा देने हैं, सी मल्टीप्लाई बाय सी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 हैं, क्योंकि ब्लैक और वाइट ये 2 चॉइसेस हैं। अब आपने इनके जो टोटल नंबर है ना वो यहाँ पे ऊपर लिखने हैं। 5 गेंदें वाइट की हैं, 7 गेंदें ब्लैक की हैं। अब आपने ना उसकी चॉइस के मुताबिक चलना। वो चाहता क्या था, वो चाहता था कि 3 गेंदें हमने बाहर निकालनी है, वो तीनों की तीनों क्या हो, वाइट हो। तो तीनों की तीनों अगर यानी ये वाइट में से तीनों की तीनों वाइट ही निकलेंगी, तो ब्लैक में से इसका मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा, तो आर की जगह आप 0 लिख दोगे। यानी कि आर वो चीज़ बताता है जो हमारी मतलब कि अपनी मौजूदा कहने ख्वाहिश होती है, जो हम चाह रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है। तो जब तीनों की तीनों हमने वाइट निकाल ली, इसका मतलब हमने 3 बालें अगर निकाली हैं तो तीनों की तीनों अगर वाइट होगी तो ब्लैक तो निकलनी नहीं चाहिए, इसका मतलब 0 लगेगा। ये सारा चक्कर है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। ये तो वैसे ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये गाइस अपने पास आ रहा है 70। ठीक है, ये अपने पास 70 आ रहा है, 70। सेवेंटी ओवर 7। ठीक है जी, ये मैंने ना बटे में निकाला है, इस वजह से मेरा ये बटे में आ रहा है। तो ये आ रहा है अपने पास 10 आया। अब 12C3 को भी पहले फाइंड आउट कर देते हैं, तो आगे बार बार उसको निकालना ना पड़े। 12C3, तो ये मेरे पास 220 आता है, ये 220 निकलता है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस जाके देखें। तो ये एन ऑफ ए अभी हमने निकाला है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है जी, फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस, सैम्पल स्पेस। तो आ गया 10 ओवर 220, यानी कि 1 ओवर 22। इसे आप खुद का आगे हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी सेकंड करते हैं टर्म। सेकंड टर्म में क्या कहता है, सेकंड टर्म में बच्चों को कहता है कि 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लैक, यानी कि क्या हो जी, 2 गेंदें वाइट आ जाएं और 1 ब्लैक आ जाए। अब देखो ये अब आपने ऊपर लिखना लेट बी एन इवेंट, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जो क्या कर रहा है, फॉर 2 वाइट बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल। ये आगे लिख लीजिएगा, फॉर 2 वाइट बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, ये आगे आपने लिखना है। अब मैं नीचे इसको प्रेजेंट करता हूँ। एन ऑफ बी निकालते हैं पहले। मैंने क्या बोला था, जितनी आपके पास चांसेस हैं, यानी कि जो आपके पास जितनी थिंग्स हैं उतने आपने सी लिख लेने हैं, सी मल्टीप्लाई बाय सी। अब टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास वो चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने नंबर्स लिख देने हैं। टोटल कितनी है, वाइट बॉल्स 5 और ब्लैक बॉल्स 7। अब आपको क्या बोला गया है, 2 उसमें से सफ़ेद निकले, 1 आपके पास ब्लैक निकले, यानी कि टोटल 3 निकलनी है। तो उनमें से अगर 2 वाइट आ गई और 1 ब्लैक आ गई है, नीचे आपने अपनी ख्वाहिश भी बतानी है। बस ये काम डन हो गया, इसको सॉल्व कर दो। पहले मैं निकालता हूँ 5C2।
तो लें जी, ये हमारे पास 70 आ रहा है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाल लेंगे, एन ऑफ बी अवर आपको पता क्या लिखना है, एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दें, 70 ओवर 220, तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 ओवर 22 आया। आगे हम निकालते हैं इनका लास्ट पॉइंट और इस क्वेश्चन से टाटा बाय बाय। तो लास्ट पॉइंट में बच्चों को कहता है कि ऑल आर ऑफ द सेम कलर। अब यहाँ पे थोड़ी कहानी घूम गई है, अब यहाँ पे थोड़ा कह लो कि चांस आ गया है अपना दिमाग ख़राब करने वाला। वो कहता है कि ऑल आर ऑफ सेम कलर, यानी कि ऐसा हो कि वो सारी की सारी सेम कलर की हो। अब तो ये 2% मतलब कि दो तरफ काम चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये देखो 5 वाइट और 7 ब्लैक हैं, उसका कहने का मतलब है आप वो 3 बालें बाहर निकालते हो, क्या पता वो तीनों की तीनों वाइट आए या तीनों की तीनों ब्लैक आए, इसके क्या चांसेस हैं। तो ये थोड़ा घुमाने वाला चक्कर है, फिर भी हम करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये काफ़ी इजी है यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने पहले लिख लेना लेट, एक तो हमने किया ना बच्चों, देखो ये हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक काम हमने किया, लेट ए बी, उसने बोला कि सारी की सारी सेम कलर की आ जाए, तो ये भी तो सेम कलर की ही आई थी ना, तीनों की तीनों वाइट आई थी, तो ये वाइट वाला काम आपने कर लिया हुआ है 1/22। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी आपने एक दफ़ा इस तरह से निकाल लेनी है। अगर आपको ना क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पॉइंट आ जाए कि सेम कलर वाला, तो आपका एक स्टेप इतना होगा, इतना स्टेप आपको रिपीट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ऑल बॉल्स आर वाइट। और दूसरा स्टेप क्या होगा, लेट सी बी एन इवेंट फॉर ऑल बॉल्स आर ब्लैक, यानी कि सारी की सारी बॉल्स ब्लैक कलर की आ जाएं, एक ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के जो आंसर आते हैं उन दोनों को जमा करोगे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो चलो मैं इसका निकालता हूँ, एन ऑफ सी। देखो अब फिर से 2 सी लगा लेंगे। अब बात हो रही है 3 गेंदें हमने निकाले, लेकिन तीनों की तीनों ब्लैक आनी चाहिए, तो ब्लैक की साइड पे 3 लिख देंगे और 7 टोटल ब्लैक की बालें हैं, और ये 5 बालें अपनी वाइट की, लेकिन कोई भी नहीं निकाल रहे, तो 0 नीचे आ गया। तो 5 सी ऑफ 0 कितना होता है, ये आगे हमने 7 सी ऑफ 0 भी निकाला था, वो 1 आया था, ये भी 1 ही आ जाएगा। तो अपने पास 7 सी ऑफ 3 क्या होता है, ये चेक करते हैं। 7 सी ऑफ 3 ये होता है 35, ये आ गया बच्चों 35। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 35 ही आना। तो ये 35 आ गया, पी ऑफ सी निकालो। ठीक है, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, फेवरेबल चांसेस ओवर सैंपल स्पेस। तो ये आ गया 35/220। ठीक है, अब आपके पास ये तो आ गया। अब आपने पता नीचे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, ये आपने लिखना है, यानी कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के सारी की सारी बॉल्स क्या हो, सेम कलर की हो। तो आपने पी, आप कोई एक इवेंट ले लीजिएगा, लेट डी बी, आप लिखिएगा लेट डी बी एन इवेंट फॉर ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, यानी कि डी एक ऐसा इवेंट है जो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि सारी की सारी बॉल्स सेम कलर की हो। तो ये चीज़ आपने कैसे करनी है, डी के आगे लिखना है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी, यानी कि हम इन दोनों चांसेस को जमा कर देंगे कि सारी की सारी बॉल्स यहाँ तो ब्लैक हो या वाइट हो, तो इन दोनों को जमा करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 1/22 जमा 35/220, इसको जमा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है।